कहीं ना कहीं चर्चा ये भी चल रही है, राधा इलाव जी अपनी, जो शमशेर खरकाड़ा जी आपकी जो अपनी पत्नी को उतारने की तैयारी में, अगर उनको टिकट मिलती है फिर किस तरीके से देखते हम तो पार्टी के नियमान का हिसाब तो पार्टी के जो नियम ना उनके हिसाब तो विरोध कराने। पार्टी में ये नियम ही नहीं है। राजनीति का एक षड्यंत्र था। किसी न किसी तरह बाबा जी तो यहाँ से नकारा जावा, इस पर धब्बे आरोप लगाए जावे, लोगों में इतना गलत प्रचार हुआ। उन खूब ये राजनीतिक षड्यंत्र था। बिल्कुल इससे पहले हमने भी नहीं पता, लेकिन हम इस षड्यंत्र में लोगों ने हमारा साथ दिया। न्याय न्याय हो, सच्चाई सच्चाई हो सच्चाई। अगर यहाँ कमल का फूल खिलाना है तो बाबा जी के ऊपर यहाँ कोई भी कैंडिडेट नहीं है। अगर इस पार्टी के अंदर मेरा सुझाव है, थोड़ा जो वर्कर है नी, खासकर जो पुराने वर्कर शुरू से जुड़े हुए हैं, उन वर्करों की तरफ ध्यान दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPV न्यूज पर। और दोस्तों, इस समय हम मौजूद है सामन गांव के अंदर, और मेरे साथ मौजूद है इस समय पे सामन गांव खाटू श्याम जी की जो मंदिर है उसके महंत सतीश दास जी, जो कि फिलहाल जो है गद्दी सीन है। उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि राजनीति के अंदर किस तरीके से इनके एंट्री हुई और राजनीति के अंदर आने के बाद किस तरीके से अपना भविष्य देखते हैं, और राजनीति में जब से आए हैं क्या कभी इन्होंने ऐसा भी महसूस किया कि जिस तरीके से संत होते हुए राजनीति में आए उसके बाद कभी मन में ख्याल भी आया कि हाँ, राजनीति में आके जो है हमने गलती की। महंत जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। स्वागत है, नमस्कार है। YPVP न्यूज चैनल बहुत बढ़िया समाज सेवा कराया है, और हम आशा कराने ये दिन प्रतिदिन उन्नति करे और आगे ऐसे ही समाज की सेवा करता रहे। महंत जी, पहले भी एक दो बार हमने आपसे चर्चाएं की है, लेकिन काफ़ी दर्शकों के जो है सवाल आ रहे थे, कुछ उनको लेके फिर से आपके पास आना हुआ। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे महंत जी, किस तरीके से, जिस तरीके से हर तरफ जो है आपका एक नाम है, लोग संत जो है आपको पूछते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जिस तरीके से जो सेवा आप लोगों की कर रहे थे, राजनीति में आना क्या जरूरत आन पड़ी कि राजनीति के अंदर आप आए? देखो, हमने साधु महात्मा का जीवन ही समाज की सेवा के लिए, और हमने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए अर्पित किया हुआ। और आज जो राजनीति का वो है, राजनीति बिना समाज की सेवा नहीं हो सकती। लेकिन हमारा विचार नहीं था राजनीति में आने का। जो हमने समाज सेवा करनी है। लेकिन साधु महात्मा का काम हुआ है दान लेना, दान देना, दान देना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, अच्छे बढ़ते हुए आदमी तो अच्छा रास्ता बताना और तो अच्छे रास्ते पे चलाना। हमारा ये राजनीति में आने का ये एक माध्यम था कि जो हम समाज सेवा करे हैं ये तो हम कंटिन्यू समाज के लिए करते रहें, इतने शरीर में जान है। और इसके साथ साथ ये था राजनीति में आना, अगर हम हमारे पैसे निष्पक्ष लोग इस राजनीति में आने, लोग आना ज़्यादा भला हो सकता है। क्यों, हमने अपना लोग कोई स्वार्थ नहीं, लोगों ने समाज सेवा ही करनी है, उन्हें दे लिए है सब कुछ। आपने पहला चुनाव जब लड़ा, आपको हार भी मिली, आपको लगा नहीं कि हाँ, जिस तरीके से आपको हार मिली है उसके बाद जो है राजनीति को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि जब आपने फर्स्ट टाइम जिस तरीके से जो आपका कद था, उसके बावजूद आपको हार मिली, तो कहीं ना कहीं लोगों ने तो आपको पहली बार में ही नकार दिया था। देखो, ये लोगों ने नहीं नकारा। हार जीत ये एक रीति रिवाज, ये मानो तो खेल है। ये तो हमने कबड्डी खेली, कुछ में एक हारा था एक जीतता। हार जीत का हमने कोई मतलब नहीं। लोगों ने जो हमारा सहयोग किया, उससे पहले हमारा हल्का में खुद हमने ये नहीं पता ली हल्का में कितने गांव है, लेकिन लोगों ने 18 दिन का चुनाव ला, हमारे जो करीब 32,700 कुछ लगभग 33,000 वोट दी, जो एक असंभव है। मतलब 18 दिन के अंदर, अरे अनजान आदमी किसी ने कोई राजनीति का ज्ञान नहीं था, लेकिन समाज सेवा करा के हल्का ने पूरा सहयोग करा। इसमें कुछ गिने मिने आदमी थे जो टिकटधारी थी, उनकी टिकट कर दी, उन्होंने विरोध कर दिया, वो उनकी वजह से ये हार का सामना करना पड़ा हमने। क्या आपको नहीं लगता कि या फिर राजनीति में आना इतना जरूरी हो गया था कि बिना राजनीति में आए जो है लोगों की सेवा नहीं हो सकती थी? क्योंकि आपको तो पहले ही देखते हैं, पहले से ही जो है आम जनता की सेवा आप करते रहते हो। राजनीति में ऐसा क्या है कि राजनीति में आने के बाद वो सेवा और बढ़ जाएगी? देखो, राजनीति में हमारा मकसद सेवा को अब भी करे है नहीं। राजनीति में आने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन किसी कारणवश हम इसमें आगे मतलब गांव वाला ना
जो साथ में लोग थे हमारे पर उनकी थी मानना ने सियाने आदमी उन्होंने ये कहा महाराज जी राजनीति बुरी चीज नहीं है, इसमें आओ आप साफ छवि दे आदमी आवाने लोगों ना भला होला, इसलिए हम इसमें आए। और राजनीति कोई गंदी चीज नहीं है, ये इसमें कुछ लोग गंदे आ गए किसने ये राजनीति गंदी बना दी, लेकिन राजनीति एक समाज सेवा के लिए बहुत सबसे बड़ा आसान तरीका है, कोई समाज सेवा करना चाहे तो। क्या महंत जी कुछ थोड़ी बहुत राजनीति आपने भी सीखी? जिस तरीके से हम देखते हैं एक दूसरे को नेता जो है गालियां बकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही नेता जो है एक दूसरे के साथ जो है बैठे दिखाई देते हैं। देखो राजनीति में हमारे अंदर यही कमी है, जो हम एक दूसरे की कटकी नहीं करते, हम सच्चाई बात है सच्चाई कराने, हम आँख किसी की बुराई करा आँख किसी की हो, ये झूठ तूफान ये हमारे अंदर नहीं है। एक मेन वजह ये हम राजनीति में कहीं ना कहीं पीछे रह गया लो, इस झूठ तूफान की वजह से रह जा, हम ईमानदार पे और सच्चाई पे चला। महंत जी राजनेताओं के ऊपर, राजनीति के अंदर आने के बाद जो नेताओं के ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं और बहुत सारे आरोप भी लगते हैं। पिछले कुछ समय पहले हमने देखा सेमन गांव के अंदर जो है आपका काफी विरोध हुआ था और बहुत सारे जो है आपके खिलाफ भी जो आरोप भी लग रहे थे, पंचायतें भी हुई। किस तरीके से देखते थे उस सब को? क्या राजनीति में आने के कारण ये सब हुआ, या फिर आपके अंदर भी जिस तरीके से जो लोग आवाज उठा रहे थे कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी? देखो ये राजनीति का एक षड्यंत्र था, किसी न किसी तरह बाबा जी तो यहाँ से नकारा जावे, इस पर धब्बे आरोप लगाए जावे, लोगों में इतना गलत प्रचार हो है, उन खूब ये राजनीतिक षड्यंत्र था। बिल्कुल इससे पहले हमने भी नहीं पता, लेकिन हम इस षड्यंत्र में लोगों ने हमारा साथ दिया। न्याय न्याय हो, सच्चाई सच्चाई हो, सच्चाई जी हमेशा जीत हो है। उरत सामन तपैदी भी पंचायत हुई, वो जो आदमी ये कहनी है वो पंचायत में नहीं आए, और वे आदमी जो जिनका कहीं भी कोई भी पूछ नहीं है किसी भी उसमें, जो लोगों ला हड़प रहे हैं, किसी का बहन भाई मनते किसी की जमीन हड़प रही, किसी दे पैसे ले पैसे हड़प रही है, वे लोग थे। और वे लोग हमने मिस यूज करना चाह रहे थे, ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, हम ब्लैकमेल नहीं हुए। और गामा ने देख लिया, गामा ने हमारा साथ दिया, और आज वे कहीं भी दिखाई भी नहीं दे रहे। तो आपको नहीं लगता इन सब से जो है कहीं ना कहीं आपकी छवि पे कुछ तो असर पड़ा होगा? देखो हमने बहुत चिंतित थे हम भी, तू एक बेदाग आदमी में हम बई से आरोप लगाना बिल्कुल गलत था, लेकिन हम भी ऐसे शांत हुए थे, हमारे मन में भी बहुत बहुत विचार हो रहे थे। लेकिन जो लोगों ने हमारी भावना, लोगों ने पता था हम छोटी सी उम्र में महात्मा बने थे, और कुछ लोग तो ये कहे महात्मा बाहर का आदमी था, चुनाव लड़ा दिया, ये हो गया। ये आपने बताना चाहूँगा आप तो चैनल के माध्यम से, ये गांव बाबा जी ने बचाया था, सबसे पहले यहाँ बाबा जी आए थे, और ये बाबा जी का नाम दे सामान्य काम है नहीं, बाबा श्याम जी का नाम दे सामान्य काम पड़ा। और ईब हम इस गांव की 26वीं पीढ़ी पे मैं फिलहाल इस गांव में बाबा जी गद्दी पे बैठा हूँ। और जो आदमी ये कहनी है बाहर का आदमी है, वो आदमी ने बताया तो हम कब आए, कितनी पीढ़ी हो, सबसे पहले ये गांव बचाया किसने था? बाबा जी ने बचाया, बाबा जी आया, बाबा जी का गाँव है। तो महंत जी अब क्या देखते हो, किस तरीके से अपना भविष्य देखते हो? क्योंकि पिछली बार जो है जब चुनाव हुआ था 2019 के अंदर, कहीं ना कहीं आपको जो है भाजपा की तरफ से मैं मान के एक मजबूत कैंडिडेट माना जाता था। कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद थी और खुद भी आप इतने आश्वस्त थे कि हाँ अब जो है वो टिकट जो है आपकी झोली में आएगी, लेकिन एंड टाइम पे जो है आपकी टिकट कट गई थी। 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, फिर से जो है कहीं ना कहीं लोगों में जो है टिकट लेने की होड़ मची हुई है। चाहे वो हम बात करें जो पहले से जो नेता चुनाव लड़ चुके हैं, या फिर किस तरीके से देखते हो? क्या फिर अब की बार से फिर से वही परिणाम देखने को मिलेगा, या फिर महंत जी जो है अब की बार जो है बाजी मारेंगे टिकट लाने में? देखो बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार स्वच्छ परिवारवाद भाईवाद पार्टी नहीं है, ये निष्पक्ष पार्टी है। जो कैंडिडेट यहाँ जिताऊ कैंडिडेट होला उसी तो टिकट दी जावली, और हमने भी पार्टी पर पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ हमने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी थी। इसमें न कोई खर्चा न कोई पर्ची, बिल्कुल ईमानदारी से काम करे हैं। और पहले कहावत हो जाती थी, भाई गरीब घर का बच्चा दीवा दी रोशनी में मोमबत्ती दी लाइट में पट कर अफसर ला गया, वो कहावत बिल्कुल झूठी हो गई थी पिछले कुछ सालों से। लेकिन जो बीजेपी सरकार आई है उसमें ये सच्चाई है, गरीब बालकता लड़का बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिला है। मैं यहाँ गांव में मैं मलका में इतने उदाहरण दे दूं,
तीत पास में कोई भी अप्रोच नहीं है, मतलब घर का बाहर जाने का ब्योंत नहीं है। वे बालगाज नौकरी करे हैं, वे इसमें इतनी बढ़िया पार्टी है ये। और मैं अब भी ये चाहूँ किसी कारण, पिछली बार हमारी टिकट 19 में कट की थी, उसमें कोई न कोई कारण रहा, गलत रिपोर्ट दे दी होगी या कोई भी उसमें वो व्यवहार होया, लेकिन हमारी टिकट में हम तो अब भी और पार्टी का तन मन धन है, हमने कैंडिडेट का साथ दिया, पार्टी के अंदर है, कोई हमारे मन में ये नहीं आया भाई और कुछ पार्टी आओ हमने टिकट देने के लिए तैयार थी, लेकिन नहीं। रावा ने तो बीजेपी पार्टी, रावा ने पार्टी चुनाव लड़ाओ या ना लड़ाओ, अब की बार भी प्रबल दावेदारी है टिकट दी। और हमारा चुनाव लड़ने का हमें वो क्या है नेशनल खिलाड़ी, इस मामले में अपना अपने रोहतक जिले में हम बड़ी कबड्डी के पहलवान हाँ, तो छोटी कबड्डी गलवा लो, कबड्डी गलवा लो, दोनों के लिए तैयार। बहन जी, आपके अलावा कौन ऐसा मजबूत कैंडिडेट आपको लगता है कि किसी और की भी टिकट हो सकती है? देखो यहाँ मैं हल्का के अंदर विधानसभा की सीट के लिए देखो अपनी माँ ने कोई डैन नहीं बताता। अगर यहाँ कमल का फूल खिलाना है तो बाबा जी के ऊपर यहाँ कोई भी कैंडिडेट नहीं है। और जो पिछली बार कैंडिडेट थे 3 बार विधानसभा चुनाव, 1 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, और आगे भी कोई ये लोगों की नज़रों में ठीक नहीं है। अगर ये सर्वे के हिसाब से लोगों की भावना के हिसाब से टिकट दी जावे नहीं तो मैम से अंदर कमल का फूल पक्का खिलेगा। तो मैन जी, जिस तरीके से अब जो है पिछले काफ़ी दिनों से जो है बड़े बड़े नेताओं से मिलना जुलना आपका लगातार लगा हुआ है, जिस तरीके से हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आपकी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, और उसके बाद जो है फिर से जो है महम हल के अंदर कहीं ना कहीं चर्चा चली हुई है कि टिकट के लिए अभी से जो है महन जी तैयारियां कर रहे हैं। और जब वो मुलाकात हुई, किस तरीके की मुलाकात हुई थी और वहां से क्या आश्वासन आपको मिला? देखो ये अपनी व्यक्तिगत शिष्टा साल मुलाकात थी। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई 2 तारीख को। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ निमंत्रण दिया, बुलाए थे और यहाँ हल्का दे काम मंगवाए थे, सभी पंचायतों ने काम लेगा रेजुलेशन लेकर गए थे और बढ़िया वहाँ आश्वासन होया। मैं हल्का की तरफ से 4 गए हुए थे, 9 घंटे लगा रखी थी स्कूल की तरह, पूरा डिपार्टमेंट वहाँ बिठा रखा था, हर एक डिपार्टमेंट पर 15-15 मिनट का समय था और बढ़िया बढ़िया सुनाई हुई। और मैं तो ये कहूँगा मुख्यमंत्री जी भी वहाँ भी कहला, ये ऐसी मीटिंग भिन्ना में नहीं 2 भिन्ना में जरूर करते रहें, लोगों ने 50% समस्या दो इसी में हल हो जाए। और आप चैनल के माध्यम से एक और ये कहना चाहूँगा मैं, बीजेपी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है। अगर इस पार्टी के अंदर मेरा सुझाव है, थोड़ा जो वर्कर है नी, खासकर जो पुराने वर्कर शुरू से जुड़े हुए हैं, उन वर्करों की तरफ ध्यान दिया जाए नी, तो इस पार्टी ने सदा के लिए कोई भी आजीवन के लिए हरानिया नहीं है। अब जो है जिस तरीके से ये पिछला जो है कार्यकाल रहा और इस कार्यकाल की बात करें हम, कहीं ना कहीं लोगों के पास हम भी जाते हैं, एक आवाज़ जरूर उठ रही है कि मुख्यमंत्री जी खट्टर जी को बदल देना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखो मुख्यमंत्री हमारा बहुत निष्ठावान, ईमानदार और सच्चिदा मुख्यमंत्री है। जो हमारा योगी नाथ से तुलना कराने, उसकी तुलना में हमारा मुख्यमंत्री शरीफ है। योगी नाथ की वजह से मुख्यमंत्री जो थोड़ा ढीला मानना है, योगी नाथ ने जो काम करे ने उन वाले काम अपना ले, ईश्वर का मुख्यमंत्री नहीं। कमी है तो भाई यही कमी है, फैसले लेने की कमी है, और कोई ईमानदारी में काम करने में और किसी प्रकार की कोई कमी मुख्यमंत्री में नहीं है। महंत जी, अगर आपको 2024 के चुनाव में यहाँ से अगर टिकट मिलती है तो मजबूत किसको देखते हो, किससे आपकी टक्कर मानते हो, कांग्रेस या फिर विधायक बलराज गुंडू? अभी इस समय किसको आगे देखते हो? देखो राजनीति है, ये हवा हुआ है, इसमें हवा बनानी हुआ भाई, हवा बनाओ, हवा तो आंधी हो जाए, तूफान हो जाए, सीट नहीं चले। हाल जी जो हवा है, टिकट किस तो मिला, अगर टिकट बाबा जी की झोली में आवा है तो मैं 100% दावा करूं बराबर में किसी की भी वो नहीं है, पूरा नहीं जमानत जब्त होती, एक कमल का फूल खिलेला मैम जी अंदर। अच्छा, कहीं ना कहीं चर्चा चली हुई है अब की बार जो है कांग्रेस पार्टी से पूरा विधायक जो रहे हैं आनंद सिंह दांगी, कहीं ना कहीं अपने बेटे को आगे लेके आने की तैयारी में, किस तरीके से देखते हो? आनंद सिंह दांगी अगर चुनाव लड़ते हैं या फिर उनका बेटा, कौन आगे ज्यादा जो है वोट निकाल सकते हैं? देखो वही बात आ गई, भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक
भाईचारा या पारिवारिक पार्टी नहीं है, किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है। और ये और कितनी भी पार्टी हैं, परिवारवाद है, वो है। ये तो परिवार रिजर्व सीट होगी, फिर तो इन्हीं तो दे दो, और तो कोई है नहीं भी हल्का में कैंडिडेट। हम तो ये कहना चाहवाने आपका चैनल के माध्यम से, टिकट जितने उम्मीदवार जो जीता उम्मीदवार तो जो पारिवारिक सीट ना बनाओ। ये पारिवारिक बात करें, जिस तरीके से आप जो आरोप कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं उनके ऊपर लगा रहे हो, आपके भी नेताओं की बात करूं, 4 बार जो है चुनाव हार चुके हैं शमशेर खरकड़ा जी। कहीं ना कहीं चर्चा ये भी चल रही है, राधा इलाव जी अपनी जो शमशेर खरकड़ा जी अब जो अपनी पत्नी को उतारने की तैयारी में, अगर उनको टिकट मिलती है फिर किस तरीके से देखते हम तो पार्टी के नियमों का हिसाब से, पार्टी के जो नियम ना उनके हिसाब से विरोध कराने। पार्टी में ये नियम ही नहीं है, परिवार पार्टी है ही नहीं। आपने हिसार सीट चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, उन तो लड़के दो टिकट दी, तो वीरेंद्र सिंह तो अपनी सीट छोड़नी पड़ी। परिवारवाद नहीं है इस पार्टी में। अगर राधा इलाव जी को टिकट मिलती है तो आप उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध, ये प्रश्न विरोध ये नहीं है तो टिकट विरोध ये है, पार्टीवाद, जातिवाद, परिवारवाद पार्टी होगी ये, इतना विरोध होला, कानून के खिलाफ विरोध होला, जो कानून को तोड़ेला। अच्छा महंत जी, अब अगर हम बात करें महम हल्के के अंदर क्या कुछ विकास हुआ है? क्योंकि लोग जो है हम हर जगह अलग अलग गाँव में जो है सर्वे भी कर रहे हैं, वहां से आवाज निकल के आ रही है, लोगों की अंदर की फीलिंग है कि अब की जो है इस कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं हुआ। आपके महम हल्के की बात करें या सामन गांव के अंदर क्या कुछ विकास हुआ है? देखो, सरकारी तरफ से विकास में कोई कमी नहीं है। कोई काम लेने आदमी चाहिए, या मैं मलका के अंदर जी है जी, यहाँ से हम बीजेपी का नुमाइंदा कोई भी जीत तो नहीं आया पार्टी की तरफ से, लेकिन पार्टी फिर भी हरेक तो बराबर काम करवावा, लेकिन यहाँ कोई काम करवाने है ही नहीं। एमएलए तो भी बुलाओ, आओ भाई हमारे काम दो, वो काम ले जाते ही नहीं। मतलब इसमें सरकार की, मुख्यमंत्री कोई वो नहीं है, विकास में कोई कमी। लेकिन यहाँ मैम से अंदर है नहीं, ये कमी रही है, यहाँ नुमाइंदा काम करवाने वाला नुमाइंदा मना नहीं है अभी तक। तो मानते हो जो विकास यहाँ पे होना चाहिए था वो विकास अभी तक हुआ नहीं? बिल्कुल माना, जो सरकार के हिसाब से काम, सरकार की नीति है, पॉलिसी है, वे पूरी पॉलिसी यहाँ चल ही नहीं रही। मतलब उनका पूरा प्रचार नहीं हो रहा। वजह यही है, पार्टी के कार्यकर्ता उसमें मैं भी आ गया, और जो कैंडिडेट हैं वे भी आ गए, और ढीले हैं, उनका प्रचार छोड़ छोड़ के प्रचार नहीं कराया, उन्हें सहयोग नहीं कराया, काम नहीं करवाया उन्हें। या ये मानो उन वर्करां के ऊपर सरकार की तरफ तक पूछ नहीं हुई। हम बीजेपी पार्टी के साथ है, बीजेपी पार्टी के साथ ही रवान है। और ये जो पाले बदलदार होता, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फूल के साथ है, फूल के साथ रहना। पिछले चुनाव में हमारी टिकट कटी 19 में, हमने कोई भी विरोध नहीं कराया या गलत दी हो, उसके साथ में ज्यादा कैंडिडेट के साथ में मदद करी और साथ में खड़े हो गए, पूरा हल्का में घूमे। अच्छा, रोहतक के अंदर जो है मनीष ग्रोवर को मुख्यमंत्री बोला जाता है, और महम हल्के के अंदर कहीं ना कहीं शमशेर खरकड़ा जी, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही बात कही आपने। मुनि ग्रोवर ने रोहतक के अंदर जो काम करवाए हैं, देखो काम तो करे हैं सरकार ने, लेकिन मुनि ग्रोवर आगे रहा, अगर नहीं रहा है काम करवाने में, मुख्यमंत्री बजाने में, काम करवाने में सबसे आगे रहा। लेकिन मैम दे अंदर रोहतक की बजाय ऐसे कोई काम करवाने और कोई काम ऐसे नहीं हो, कामां के हिसाब से थोड़ी सी, या मानो यहाँ कोई संभाल करने नहीं था, नुमाइंदा नहीं था, इस वजह से मैम के अंदर थोड़ा काम ढीले रहे हैं। और धरातल पे मतलब काचता में काम हो गए, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहे। पानी के बारे में है, तालाब सौंदर्यकरण के बारे में है, या पब्लिक हेल्थ डगिया के बारे में है, बिल्कुल सच्चाई है ये। या कोई टैंक बनया है उनमें है, काम गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आए हैं, खूब हुए हैं, लेकिन धरातल पे वे काम हो नहीं पाए। अच्छा महंत जी, अब अगर आपसे पूछा जाए, जिस तरीके से आप सारी चर्चाएं हमने की है, कहीं ना कहीं अब अगर आपको टिकट मिल जाती है और अब विजय भी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक विजन होता है, सबकी एक सोच होती है कि हाँ अगर मेरे को एक बार मौका मिले तो कुछ ना कुछ ये काम मैं करवाना चाहूँ। कुछ 2-4 काम ऐसे जो आपने सोच रखे हो कि हाँ अगर मैं जीत के निकलता हूँ तो ये काम जो है जरूर कराऊंगा? देखो, मैं यहाँ से एक विधायक बनूंगा, विधायक और भी है 90 विधायक है। देखो, अगर मैंने बड़ी सीट मिल जाए, जो योगीनाथ है, हम भी योगीनाथ स्वाय मिलाने कम नहीं मिलाने, वे काम कराने। तो कहीं ना कहीं राजनीति में अगर बात करें तो कहाँ से प्रेरणा मिली और राजनीति में किस तरीके से आना हुआ?
राजनीति में हमें प्रेरणा मिली चौधरी देवीलाल की पार्टी से। वे नेत नीति के आदमी थे, जो विकास काम उन्होंने करवाए हैं। देखो ये कांग्रेस तो बीच में 50 साल वैसे पीट कर चली गई, उन्हीं ने दुराती रही। पेंशन चली है, साइकिल टोकन हटाए हैं, उन्हें हटाए हैं, और कि मैं करे उन्हें करे, उनके पीछे करी है तो मोदी जी ने करी है। धारा 370 हटाना, ये अपने MSC के रेट देना, किसानों लो छमाही पे 2000 रुपये सालाना पैसे, तिमाही पे 3000 रुपये देना। विकास काम जो बीजेपी ने करे है नी, गैस सिलेंडर पे ले लो आप, 4 बजे सुबह, 1:30 बजे, 2 बजे जा रहे लाइन में लगे आते, ब्लैक में सिलेंडर मिला रहे नहीं मिला रहे। बीजेपी सरकार पहले आई अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम में, उस टाइम भी गामा में सप्लाई थी, गामा में देगा। अब भी गैस सिलेंडर आप कहीं भी कैसे ले लो, कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, मतलब सारा वो समस्या ही समस्या दी। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि सिलेंडर सब कुछ महंगाई कर दिया है। कुछ भी महंगाई नहीं करी, सब्सिडी थी। देखो मैं एक बात और आपका इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा आम लोगों ने, ये सब्सिडी जितनी जल्दी खत्म होगा नहीं, उतना ही हमारे देश तो फायदा होला, उतना ही हमारा देश ऊपर चढ़ेगा, उन्नति करेगा। सब्सिडी देना ये कोई गरीब आदमी के ऊपर उठाने की होनी है। मेरा अपना सुझाव है, पार्टी दी मैं भी ऊपर नेता द्वारा भी आपके चैनल पूछना चाहूँगा, हमने हर एक परिवार में योग्यता के आधार पर परिवार में एक नौकरी दे दो। हमने दो लैट्रिन बाथरूम बनाने, गरीब मकान बनाने, किसी दो सब्सिडी देनी, खाद देना, सिलेंडर देना, वो अपना आप कर लेना। परिवार में एक योग्यता के आधार पर नौकरी लागू कर दो बस। एक देश एक कानून। और जो ये लड़कियां में बार बार ये हो रहा है, इस पे मैं तो ये कहूँगा, माँ बाप की सहमति बिना शादी नहीं हो, माँ बाप की सहमति कर दो। एक के बात है, माँ बाप की सहमति बिना पत्ता भी को नहीं हल है, मतलब माँ बाप की सहमति बिना शादी नहीं हो। ये कई कानून हमारे ऐसे हैं जो हमारा संविधान जिला है, इसमें बीजेपी सुधार करने लगी है और सुधार करना चाहिए। अच्छा महंत जी, बात करें अगर बीजेपी पार्टी की, जिस तरीके से आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जिक्र किया, 370 धारा हटाई, उसका बार बार जिक्र होता है, राम मंदिर का जिक्र होता है, हमारी गौ माता का भी कहीं ना कहीं जिक्र होता है, लेकिन गौ माता के नाम पे जो राजनीति ज्यादा होती है, लेकिन धरातल पे हम देखते हैं गौओं के लेकर जो है, अभी आपने देखा जिस तरीके मेवात के अंदर जो दंगे हुए, उसके बाद जो आप देख रहे हो किस तरीके से जो गौ माता के ऊपर राजनीति हो रही है। लेकिन भाजपा पार्टी होते हुए अगर जो गौ हत्या नहीं रोक पा रही, तो ये कौन रोकेगा? देखो सरकार बिल्कुल बढ़िया गौ का हक में काम करी है, लेकिन मेरे चाहे कोई बीच में कुछ शरारती तत्व हैं जो इस मुद्दे को उछाले हैं। ये आपकी बात सही, हमने पहले भी कहा है, जो गवर्नमेंट सरकार हमारे काम करी है वे धरातल पर पूरे नहीं हो रहे, ऊपर से तो काम हो नहीं चाह कर धरातल पर नहीं हो। ये गौ के बारे में, इन गौ के प्रतिदिन रुपए देने वाला बीजेपी सरकार ने कराया, और गौवान के लिए हरे गौशाला में ग्रांट बीजेपी सरकार ने दी, और गौ का एक आयोग हरियाणा सरकार ने, हमारी बीजेपी सरकार ने बनाया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, नया मतलब ये ना मानो सारी सब कुछ सरकार करे दी, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है हर एक आदमी की। खुद हम खुद बाबे होते हुए भी गौशाला से भी जुड़े हुए हैं और अपनी गौ भी पाला। हर एक आदमी अगर एक गौ अपनी घर पर बांध लेनी तो ये गौ इतनी फिरे ही नहीं, ये गौ पे है नहीं, गौ का मामला ये मुद्दे खत्म हो गए, फिर राजनीति कहाँ है? ये धरातल पर गौ की राजनीति, इस पर राजनीति लोग पार्टी आप अपनी रोटी सेकने लग रही है, लेकिन धर्म के ऊपर, गौ के ऊपर हर एक पार्टियां ने एक होना चाहिए। और हमारी गौ माता है, ये गौ माता के प्रति हर एक ने सोच विचार करना चाहिए। मेरा तो सबसे प्रति ये है, गौशाला की बजाय ये मतलब गौशाला कहाँ तक पूरा करेंगे? गौशाला में 2000 कौआ दी, उसमें है 3000, कैसे उनमें काम चलेगा? और लोग भी फसल होती नहीं, चंदा कहाँ से देवाने? सारी चंदा आधारित है, गवर्नमेंट भी खूब चंदा दे रही है। यहाँ देखे 15-15 लाख रुपए गौशाला में आए हैं, तो मैं गौशाला से जुड़ाया हूँ। लेकिन जब तक लोगों ने हमारी नेतृत्व के आधार पर हमारे विचार नहीं बदले ने, इतना हम गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते। हमने ये चाहिए, हम हर एक गौ बांधा घर में, उसमें ऑटोमेटिक सारे काम दूसरे ऊपर, सरकार के ऊपर निर्भर ना करो। अपना भी फर्ज बनाया है समाज के प्रति, सरकार के प्रति, देश के प्रति हम भी अपना काम करा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जो है महंत सतीश दास जी, भाजपा पार्टी से, महम हल्के से मजबूत कैंडिडेट, जो टिकट के दावेदार भी है। पिछली बार भी इनकी टिकट कट गई थी, लेकिन फिर से उम्मीद है कि अब की बार जो है टिकट कंफर्म
इन्हीं की गोद में आएगी। तो देखना ये होगा किस तरीके से जो आगे आने वाले समय में जो 2024 के चुनाव होंगे, महम हल्के से कौन जो है चुनावों से पहले ही बाजी मारता है, कौन टिकट लेके आता है। क्या फिर से जो है वही कैंडिडेट जिनका अभी भी जो है 4 बार हारने के बावजूद भी जो है महम हल्के के अंदर जो है एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में जो अपने आप को देख रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।